पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और सबसे पहले आपको होली की बहुत ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लगातार बिहार की राजनीति पर नज़र बनाए हुए हैं और बिहार में होने वाली हर छोटी बड़ी घटनाओं से आपको अवगत कराते रहते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है पिछले 24 घंटे में। एक बार फिर से जब से ये जानकारी मिली है और ये खबरें हर आमो खास तक पहुंची है कि अमित शाह बिहार आ रहे हैं और बिहार में आकर के वो चुनाव से पहले कुछ बड़ा करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, इसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि सीता मंदिर को लेकर के वो एक बयान दिए हैं, जिस बयान को लेकर के कहा यह जा रहा है कि वो बिहार में डेरा डालेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि इन सब बातों के साथ कोई पॉलिटिकल व्यक्ति किसी खास और एक काम से नहीं पहुंचता है और ना ही कोई बात करता है। उसके पीछे बहुत सारी रणनीतियां होती हैं। बिहार का चुनावी साल है और हम बार बार आपको बता रहे हैं कि बिहार के चुनावी साल में पूरे देश की नज़र है और पूरा देश इस बात को लेकर के इंतजार कर रहा है कि बिहार का ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि इसके बाद तुरंत जब 2029 में चुनाव होंगे, लोकसभा और विधानसभा के एक साथ, वन नेशन वन इलेक्शन फार्मूला जब लागू होगा, उससे पहले परिसीमन होगा, तो क्या कुछ निकल करके सामने आएगा, कौन कितना अपने आप को मजबूत रखेगा और दोनों चुनाव लड़ने की क्षमता किसमें किसमें है। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने भी अपने लिए एक अलग रास्ता बनाने का फॉर्मूला तैयार किया है। लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार आपने देखा होगा कन्हैया कुमार को, कृष्णा अलावारू को और पप्पू यादव काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। पुरानी ढर्रा को बदल करके कांग्रेस नए ढर्रे पर आना चाहती है और 2025 के चुनाव से एक नई रणनीति के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि एक ऐसी स्थिति सामने आ गई है, खास करके अगर बात करें हम एनडीए गठबंधन की, तो सब कुछ ठीक होने की बात की जा रही है। कल ही जब बातचीत हो रही थी चिराग पासवान से, तो उन्होंने साफ तरीके से कहा कि मुख्यमंत्री ही मुख्यमंत्री होंगे, यानी नीतीश कुमार के बारे में उनका कहना था। इसके साथ साथ उन्होंने महागठबंधन में बड़े टूट की संभावना भी व्यक्त की। जो परिस्थितियां हैं उसके आधार पर उनका आकलन ये है कि बहुत जल्दी बड़ी टूट होने की संभावना बढ़ रही है। इन सारी बातों के साथ साथ एनडीए के भीतर भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के जितना समुद्र को आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है तो ज्वार भाटा आता है, बिल्कुल उसी अंदाज में एनडीए गठबंधन में सब कुछ शांत नजर आ रहा है। कोई किसी भी तरह का कोई बयान नहीं दे रहा और खास करके गठबंधन को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के और चुनाव को लेकर के सभी एक ही बात कह रहे हैं और वो है कि 200 से ऊपर का लक्ष्य, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना। इस बात को लेकर के बार बार कहने का तात्पर्य भी सबको समझ में आने लगा है। बहुत बार जब एक ही बात कही जाती है तो वह बात ऑथराइज होने लगती है। खैर, सियासत में बहुत उल्टा सब कुछ होता है। जिस तरह की परिस्थितियां बनी है उस परिस्थिति में नीतीश कुमार सीट शेयरिंग के फॉर्मूले, इसके साथ साथ अपनी शर्तों के आधार पर राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के सामने नीतीश कुमार ने अपनी शर्तों को रख दिया है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी शर्तों में कुछ कमी बेसी करके मान जाएगी, लेकिन अब जो नया परिवर्तन हुआ है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। नीतीश कुमार 2020 के फॉर्मूले को लेकर के पहले से आश्वस्त है कि 2020 के फॉर्मूले को लेकर के नीतीश कुमार को मना लिया जाएगा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बात ये भी समझ में आ रही थी कि जब फॉर्मूला तय होगा तो कहीं ना कहीं 2015 वाला फॉर्मूला भी अपनाया जा सकता है। इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो निश्चित रूप से चर्चा में चल रही थी कि आखिर ये फॉर्मूला होगा क्या। सभी संशय में हैं। कयासों के बाजार में ये भाव लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार किस फॉर्मूले पर तय होंगे। 2 दिन पहले आपको पता होगा कि एक फार्मूला आया था जिसमें नीतीश कुमार को 101 सीट देने के बाद भारतीय जनता पार्टी बाकी के 142 सीटों पर अपने साथी दलों को समझाएगी, लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं होंगे। हमने आपको पहले ही बताया था कि नीतीश कुमार किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी 122 का आंकड़ा टच कर ले वैसी स्थिति पैदा होने नहीं देंगे। तो करेंगे क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि 2020 का फॉर्मूला यदि देखें तो 122 121 का फॉर्मूला तय हुआ था और उसमें नीतीश कुमार ने 7 सीटें अपने खाते से जीतन राम मांझी को दी थी। जीतन राम मांझी बिल्कुल शांत हैं। जीतन राम मांझी, जैसा कि आपने देखा भी होगा कि अभी भी एक तरफ जहां जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से अकेले में रात के अंधेरे में मिलते हैं, नीतीश कुमार सम्मान देते हैं और नीतीश कुमार दूसरे ही दिन जीतन राम मांझी के यहाँ लिट्टी पार्टी में चले जाते हैं। तो एक तरफ तो ये लग रहा है कि जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार की क्या सेटिंग गेटिंग ठीक ठाक है, क्योंकि 2022 में जब नीतीश कुमार अलग हुए थे
तो जीतन राम मांझी भी उनके साथ एनडीए गठबंधन छोड़ करके महागठबंधन के साथ सरकार का हिस्सा बन गए थे। हालांकि कुछ ही दिन के बाद उनका भ्रम टूट गया था और वो नीतीश कुमार से अलग भी हो गए थे और फिर से भारतीय जनता पार्टी के पास आ गए थे। उस समय भी आपको बता दें कि परिस्थितियां ऐसी लग रही थी कि नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बीच में 36 का आंकड़ा हो गया, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार एनडीए में आए फिर सब कुछ ठीक ठाक हो गया। बात अगर उपेंद्र कुशवाहा की करें तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ 2020 में भले ही 36 का आंकड़ा रहा हो, लेकिन 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया। उन्होंने अपनी सीट तक छोड़ दी। इसको लेकर के आपने देखा भी होगा कि कई तरह की बातें सामने आई। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा जीत नहीं पाए, लेकिन जब उनको राज्यसभा भेजने की बात आई तो उसको भी नीतीश कुमार ने स्वीकार किया। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें 2024 और 2020 को अगर देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से नज़दीक बताए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात चिराग पासवान को लेकर के है। चिराग पासवान को कितनी सीटों पे मना लिया जाएगा, ये भी बात कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रही है। चिराग पासवान का डिमांड तो 40 से ज़्यादा सीटों का है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर होता क्या है। सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के अभी कोई भी बात नहीं हुई है। मैंने कई बार पूछने की कोशिश की, मैंने ऑफ द रिकॉर्ड भी कई जदयू, बीजेपी, इसके अलावे आरएलएम, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी, लोजपा, इन सभी पार्टियों के नेताओं से पूछने की कोशिश की। शीर्ष नेतृत्व के लोगों से मैं बात करने की कोशिश की कि सीट शेयरिंग का समझौता क्या कुछ हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने तो सीधे तौर पे इनकार कर दिया, बोला कि अभी सीट शेयरिंग का समझौता हम लोगों ने नहीं किया है, न इस पर हम बात किए हैं। अभी चुनाव में 7-8 महीने देर है। एनडीए गठबंधन एकजुट होकर के बिहार की जनता के सामने पहले तो अपनी बातों को रखना चाहता है। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने कहा कि एनडीए एकजुट है और सीट शेयरिंग के समझौते में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो हमारे सामने बातें आ रही हैं और जिस तरह की चीज़ें भीतर ही भीतर चल रही हैं वो साफ साफ बता रही हैं कि नीतीश ने एक नया सीट शेयरिंग का फार्मूला सामने रख दिया है। पहले भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि वो नीतीश कुमार को सीटें दे करके और निश्चिंत हो जाए और बाकी की सीटें अपने पास रख करके अपने साथी दलों के साथ चुनाव लड़े। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने ही उस पूरे फार्मूले को ही पलट दिया है। नीतीश कुमार के तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं, जो छन के खबरें आ रहे हैं, उसके आधार पर हम बता रहे हैं आपको कि नीतीश कुमार 115 से कम सीटों पर मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर नीतीश कुमार 115 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी मुश्किल होगी अपने बाकी के साथियों को समझाना और उनके सीट शेयरिंग समझौते को लेकर के आगे बढ़ना। ऐसी स्थिति में हमने आपको ये भी खबर में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में नीतीश कुमार को 2025 के विधानसभा चुनाव में छोड़ना नहीं चाहती है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जो परिस्थितियां बनी है उस परिस्थिति में नीतीश कुमार के वोट बैंक पर भी हमला हो रहा है। राबड़ी देवी को सामने करके नीतीश कुमार को कोर्ट कराया जा रहा है। नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच में जिस तरह की आप देखे होंगे कि तल्खियां बढ़ी हैं, वाद विवाद हो रहा है, वो भी बहुत कुछ कहानी कह रहा है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जो फार्मूला बना रही है वो नीतीश कुमार को स्वीकार होगा या नहीं होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इन सारे सवालों का जवाब खोजने के लिए एक तरफ हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ होली की उमंग भी है। और होली के बाद 1 महीने के बाद 14 अप्रैल के बाद कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में धीरे धीरे करके नहीं, अब तेज़ी से ट्विस्ट आएगा और ये 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। देखना होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है, क्या कुछ बातें होती हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक बार फिर से होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों बधाई। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।